लगता है चालू अपनी रुकैया को पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। पहले रुकैया की अम्मी ने छोले बनाए तो इसने अपनी अम्मी से छोले बनवाए, फिर उन्होंने ट्राई कलर की बर्फ़ी बनाई, तिरंगी बर्फ़ी बनाई, तो इसने भी बर्फ़ी बनाई। हाँ, फ़र्क इतना है कि उन्होंने कम मटेरियल से कम चीज़ें बनाई और अच्छी चीज़ें बनाई। इसने महंगे मटेरियल से महंगी चीज़ें बनाई और बकवास बनाई। और उसके बाद जब ये देखती है कि उसकी अम्मी उसको खाना बना बना कर खिलाती हैं और बना बना कर भेजती हैं, तो अपनी अम्मी को अपने किचन में बुला लिया। जब से इसका घर रेनोवेट हुआ है, 3 महीने होने को आई है जब यह से यहाँ ऊपर शिफ्ट हुई है, सिंगल टाइम आपने देखा है कि इसकी अम्मी ने इसके किचन में आके इसके लिए कुछ बनाया हो? अभी ये सब चीज़ क्यों? ये तो वही वाली बहुत बात हो गई कि हमसे जो है चिढ़ना भी है, जलना भी है और कंटेंट कॉपी भी करना है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि आप सबको ही पता है कि एक सूट था जो रुकैया के यहाँ पर आया था, जो उसने बार बार नाम लिया था कि चालू का है, यहाँ पे आ गया है, हम ये दे देंगे, बेटी बुआ आई है, वो चली जाएगी, आज जा रही है तो हम उसको दे आएंगे। और वो बेचारी वहाँ पर कैमरा लेकर पहुँची भी थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुँची और उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, उसने इशारा किया, जो भी उसका कैमरा पर्सन था, चाहे फिर वो उसकी खुद की बेटी हो या फिर वो जो उसकी बहन है, मेहर की जो छोटी बहन है, उससे भी वो रिकॉर्ड कराती है, फिर चाहे वो हो, ऐसे हाथ से उसने इशारा किया और कैमरा बंद हो गया। कट्टू अगले सीन में वो ई रिक्शा में बैठी हुई नजर आई और तब उसने कहा कि हमने बेटी बुआ को दे दिया है, हम मिल लिए हैं बेटी बुआ से। तो इसका मतलब सूट जो था वो रुकैया के पास आया। कैसे आया किसी को भी नहीं पता। चालू के लिए आया, क्या किसी ने ऐसे दिया है, दोनों बहनों के लिए भेजा है कि भाई ये रुकैया के लिए है और ये चालू के लिए? क्या उनको नहीं पता है कि चालू को वो चालू जो है उसको फूटी आँख पसंद नहीं करती है? अब तो नाम लेना, प्रमोट करना, अपनी ही बहन जिसको 1 महीने के लिए यहाँ पर रखा, अच्छे से खिलाया पिलाया, अपना कंटेंट बनाया, अगर उसने चैनल बना लिया तो क्या बताने में, प्रमोट करने में, चलो प्रमोट भी मत करो, जिक्र करने में तो कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि मेहर को और उसकी दादी को दोनों को रोका भी गया कि आप उनके व्लॉग में कंटेंट बनकर नहीं आएंगे। और भाई सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए। ये है तुम्हारी चालू अप्पी, प्यारी चालू अप्पी। अब इसको क्या कहेंगे? चिड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वरना जब वहां से मोदाहा से झोला आया था, जो मैंने टाइटल भी डाला था मोदाहा का झोला, तो उस झोले में वो सूट भी था। तो क्या वो सूट जो था वो अम्मा ने भेजा था याद रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे बुलाओ, मैं यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ, मुझे कब तक बुलाओगे? वो रिमाइंड कॉल था सूट भेजकर, या फिर वही सूट था जो रुकैया ने भेजा था और नाम दादी का लगा दिया गया? और अगर वो सूट वाकई उसकी नानी ने भेजा था और रुकैया का सूट भी आया था क्योंकि वो बेटी बुआ को देने के लिए गई थी, तो क्या बेटी बुआ उसको यहाँ पर लाई नहीं, अपने घर पर रख लिया? क्या बेटी बुआ लाई थी तो वो चालू ने दिखाया नहीं? चलो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज कमेंट डाउन बताइए मुझे कि क्या हुआ होगा। और उसके बाद हम आगे का रिव्यू शुरू करते हैं, जो कि हमारा बैलेंस बचा हुआ था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो भाई एक और करेक्शन, ये हमेशा ज़मीन पर बैठ जाता था और खाना भी ज़मीन पर रख लिया करता था। तो बाकायदा आज, अब हो सकता है फीवर है इसलिए वो चटाई पर बैठा है, तो जब घर में ऑलरेडी चटाई है तो भाई चटाई बिछाकर बैठने में बुराई क्या है? और दस्तरखान है तो उसको बिछाकर खाने में ही फायदा है, सुन्नत भी है। वैसे तो बड़ा इस्लामिक बातें करता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फ्रेंड, इसको इतना नहीं पता कि दस्तरखान में बिछाकर खाना खाना चाहिए, कि अगर एक लुकमा, एक तुनका, कुछ भी कुछ गिर जाए तो दस्तरखान से उठाकर खाना सुन्नत है, हमारे नबी ने बताया है। तो आज चटाई भी बिछी हुई है और दस्तरखान भी बिछा हुआ, तो ये एक करेक्शन है और मैं इसको कहूँगी कि ये अच्छी बात है। तो भले हम लोगों के कहने की वजह से, क्रिटिसाइज करने की वजह से अगर ये सुधार हो रहा है तो ये सुधार अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पॉडकास्ट अच्छे हैं। और वही बैठा बैठा कहता है, फ्रेंड जब से बुखार आया है ये एक खराब चीज़ हुई है कि अब मुझे ना रोटी खानी पड़ रही है। अब रोटी क्यों खानी पड़ रही है? क्योंकि दवाइयाँ खानी पड़ रही है, उसके लिए रोटी खानी पड़ रही है। तो भाई रोटी का एक जो है रिप्लेसमेंट भी होता है, यानी कि आप रोटी गेहूं की मत खाओ, आप ज्वार की खा लो, बाजरे की खा लो, जौ की खा लो, रागी की खा लो। वो ना केवल आपको जो है कैलोरी देगा, बल्कि आपको जो है रोटी की ताकत भी मिलेगी, प्लस आपका रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन अब इनको बेचारों को, गंवारों को कौन बताए, कुएं के मेंढक जो हैं। पर चालू अप्पी को तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हाय हाय, चालू अप्पी ने तो 2013 से लेकर और 2014 तक
ड्रास्टिक वेट लॉस किया था भाई, आधी हो गई थी। क्योंकि अगर आप 2013 के इनके फ़ोटो देखोगे जहाँ पर ये बीच पर खड़ी हुई हैं अम्मी जी और इनकी बेटी जी, तो अच्छे खासे डोले शोले बनाकर आधी बाजू पहनी हुई थी सूट में और खूब अच्छी खासी तंदुरुस्त लग रही थी। और उसके बाद जब एकदम से 2014 आया और 2014 में धीरे धीरे कर कर इन्होंने पोस्ट डालनी शुरू करी, तब पोस्ट इनकी जो ना शुरुआत में पूरी पूरी पोस्ट नहीं हुआ करती थी, बस फेस तक की पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन लग रहा था कि धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो 2013 से लेकर 2014 तक सडनली इतना वेट लॉस कैसे हुआ? क्या वो डाइटिशियन अभी भी है? और है तो भाई वहाँ पर अपनी अम्मी को लेकर जाओ, अपनी बहन को लेकर जाओ, जिससे कि उन लोगों को भी ये फ़ायदा हो सके। जब तुम आधी हो गई 1 साल में, तो भाई इतने साल से 5 साल से सब कह रहे हैं कि उस लड़की की सेहत ऐसी हो रही है, और भैया जब से तुम्हारी शादी हुई है 2-2.5 साल से तो मुस्तकिल यही कमेंट आ रहे हैं, पिज़्ज़ा को जो है इस तरह से डॉक्टर को दिखाओ, इसका वेट कम करवाओ। पर चालू पी के कान पे जू नहीं रेंग रही। जो डॉक्टर तुम्हें डाइट देकर तुम्हारा वेट लॉस करा सकती है या डाइट से कंसल्ट करके तुम्हारा वेट लॉस करा सकती है, वही डाइटिशियन या वही जो भी डॉक्टर है जिससे तुमने पीसीओडी का इलाज करवाया था, वो तो उस बच्ची का भी कर सकता है। तो वो बच्ची क्यों सफ़र कर रही है? एक्चुअली कम तो वो बच्ची भी नहीं है, वो भी अब अम्मा बन गई है इसकी। चालू यहाँ पे आ जाना इतनी चमचागिरी में कि उसको ये नहीं दिख रहा कि मैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। आज की डेट में कोई ज़मीन जायदाद तो ऐसे पड़ी नहीं है, जमे जमाए बिजनेस तो है नहीं मेरे अम्मी पापा के कि चलो भाई मैं जो है जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन करके फिर मैं उनके बिजनेस संभाल लूँगी। या तो तुम्हारे मन में है ही नहीं इस चीज़ का कि भाई मुझे प्रोफेशन लाइन में जाना है, मुझे जॉब करनी है। क्योंकि अगर यही होता इसके मन में तो डेफिनेटली ये अपने पर वर्क करती, जैसे चालू अप्पी ने किया। चालू अप्पी को प्रोफेशन लाइन में जाना था तो भाभी ने उसको पूरा फुल सपोर्ट किया, डाइटिशियन से मिलाया और आपको गायने से मिलाया, आपका जो है पीसीओडी का इलाज करवाया। कोई देसी इलाजों से ठीक नहीं हो गई है। अगर होना होता, खुद की डाइट से होना होता ना, तो आप देखो सारा छोटी सी इसकी गोद में कितनी छोटी है। अगर नहीं देखा तो गूगल पे पड़ा हुआ, जब आप गूगल पर जाकर चालू इब्राहिम डालकर उसमें ये डालोगे ना ओल्ड पिक्स, तो उसमें वो पिक भी मिल जाएगी भोपाल की, जब वो वहाँ पे अच्छी खासी वेट है इसका और उसमें सारा को लेके बैठी है और 1 साल से भी छोटी है सारा और इसकी गोद में बैठी हुई है। तब ये उस टाइम भी ओवरवेट थी, तब से लेकर और सारा कितनी बड़ी हो गई, आज 17 साल की हो गई है। और 2014 में यानी कि जब 13 साल की है 14 साल की हो गई थी सारा, उस टाइम इसने अपना वेट लॉस करा। यानी कि इतने सालों बाद क्यों नहीं कम कर पाए भाई आप? तो फिर वजह बताओ कि ऐसा कौन सा तुम्हें जादुई जो है डाइट मिल गई थी, ऐसी कौन सी तुम्हें जादुई पुड़िया मिल गई थी जिससे तुमने सडनली जो है 1 साल में इतना वेट लॉस कर लिया था कि आप आधे हो गए थे बिल्कुल। चलिए मैं ये क्वेश्चन अपनी ऑडियंस पर छोड़ती हूँ, लगाइए अंदाजे और बताइए मुझे कमेंट में कि किस तरह से और कैसे, कौन सा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से 1 साल में चालू अप्पी जस्ट हाफ हो गई, ओवरऑल पूरी बॉडी जो है वो शेप में आ गई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वही शुरुआत में अगर आप देखोगे ना चैनल पर, तो बिल्कुल भी ये जो ना कैलोरी जो है वो बहुत कम लेती थी, चाय बहुत कम लेती थी, दूध बहुत कम यूज़ करती थी, क्योंकि पीसीओडी वालों का जब ट्रीटमेंट होता है तो उनको मना करते हैं दूध से बनी हुई चीज़ें। इसीलिए इसने जो है पानी वाली चाय पीनी सब शुरू की। घर में जब शुरू की जब व्लॉग देखोगी तो इसकी जो खालाएं आती थी वो कहती थी दूध वाली चाय है। इवन जब तक भी जब फनी इनके घर में आके रहने लगा तो वो कहते थे हमारे यहाँ तो दूध में पत्ती लगाते, तुम कितनी पतली चाय पीते हो। हाँ भाई, तेरे यहाँ तो भैंसें बंधी हुई है ना, तेरे यहाँ तो दूध की डेयरी है, देखा है हमने कितनी भैंसें बंध रही है और कितनी दूध की डेयरी है। और क्या पता भाई हो भी, अब ये थोड़ी ना है कि कई बार ऐसा होता है कि घर आपका अलग होता है और घेर आपका अलग होता है। घेर उसको कहते हैं जब कोई आपके पास ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप भैंसे वगैरह सब रखते हो और उनका वहीं जो भी सब कुछ चारा पारा सब वहीं होता है, घर से अलग जगह होती है। तो मे भी हो सके हो उनके पास भैंसे बंद रखी हो। पर ये मैं मुद्दे से फिर भटक रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये आया था तब तक भी थोड़ी सी पतली मतलब चाय पीती थी, कम दूध की, इन सब चीज़ों की, और मीठा कम लेना। और रोटी अगर आप देखोगे तो शुरुआत में ये ना ज्वारे की रोटी खाती थी जैसे इसकी भाभी खाती थी। भाभी बीच बीच में खूब कई बार वेट लॉस जर्नी पर गई हैं कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, बीच बीच में छोड़ भी देती थी। लेकिन वो दोनों भाई भाभी रेगुलर करते रहते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो एक्टर एक्ट्रेस थे और उनको वो प्रेजेंटेबल रहना होता है और वही उनकी डिमांड
डिमांड भी है, उनके करियर की डिमांड है। तो उनके साथ रहते रहते चालू अपी ने, भाभी ने उनको भी सब कुछ करा दिया और वो सब चीज सीख ली थी। तो जब तुम्हें पता है तो तुम ये जानबूझ कर खिला रही है क्या फनी को कि नहीं तू भाई गेहूं की रोटी खा खा के जो तूने वेट कम करा है तू बढ़ा, अगर मेरा बढ़ रहा है तो तू भी बढ़ा अपना। और फिर वहां पर बैठा है नान, नान से कहते हैं तुम भी तो खाओ। इनके घर में क्या आपस में बातें नहीं होती, क्या इनको पता नहीं होता कि घर में जो एक फैमिली मेंबर है वो क्या खाता है और क्या नहीं खाता है। फ्रेंड्स, मैं खा रही हूँ ये पंजीरी, क्योंकि मैंने जो है ना किसी बहुत बड़े यूट्यूबर की मैंने देखी थी, उन्होंने जो है घी के साथ साथ ये उन्होंने फ्री दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने घी मंगा लिया फ्री में ये खाने के लिए पंजीरी। हाय हाय, एक बार कहती है ना अपनी प्यारी भाभी से तुझे पंजीरी बना कर देती, वो तो बहुत अच्छी पंजीरी बनाती है। कहती है हम उनका व्लॉग देख रहे थे तो हमने देखा रक्षाबंधन को ये ऑफर चल रहा था, तो उन घी मंगाने पर आपको पंजीरी मिल जाए। तो ये खाने के लिए फिर पिज़्ज़ा ने कह दिया, मतलब ये बताना चाह रही है कि फ्रेंड्स मैंने नहीं मंगाया, मुझे क्रेविंग नहीं हो रही थी, देखकर मेरी जीभ नहीं लपलप आ रही थी, मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा था, वो तो पिज़्ज़ा ने मेरे लिए ऑर्डर करके मंगाया। नहीं नहीं चालू अपी आपको खाना है, चालू अपी नहीं नहीं आपका दिल कर रहा है, मुझे पता है, मैंने आपके मन में झांक लिया है, आपका मन कर रहा है, मैं तो ऑर्डर करूंगी। और उसने ऑर्डर कर दिया। वाह चालू अपी। तो वो कहता है बैठे बैठे तो खाली तुमने पंजीरी खाने के लिए इतना महंगा घी ऑर्डर करा है। ठीक है ब्रांड है ये, हमें पता था। ऐसे एक बार और पहले भी उन्होंने इनका नाम लेकर, फ्लाइंग बिस्ट का नाम लेकर चॉकलेट पे इन सब पे पूरा कंटेंट बना डाला। फिर ये भी कहा इतनी महंगी, मतलब चीज़ें मंगाई, उनको भेजा बच्चों को, चीज़ें मंगाई, फिर कहती है इतनी महंगी, ये दे दो, इतनी सी दे दो, इतनी नौटंकी। यानी हम जो घी लेते हैं ना वो भी बहुत अच्छा है, फिर हमारा घी जो है ना मुदाहसी आ जाता है बन, वो तो एकदम से ही प्योर होता है। लेकिन जब व्लॉग में हमने देखा कि पंजीरी मिल रही है तो एकदम से हमारा जीभ लप आ गई। फिर हमने कहा फटाफट से कि पिज़्ज़ा हम तुम्हारा नाम ले देंगे व्लॉग में, तुम फटाफट से ऑर्डर कर दो और मेरे फ़ोन से पेमेंट भी कर देना। तो फिर भैया रिजा तो रिजा है, और उसने मेरे मन की बात समझ ली और उसने फटाक से ऑर्डर कर दिया। ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी फनी, आप खाएंगे बेसन के लड्डू जैसी है ना। वो कह रहे थे इसमें उन्होंने खपली का आटा बनाया, और वो बैठा हुआ जिसको पता है कि इस चालू अपी को कुकिंग का सी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कह रहा है ये तो चालू तुम भी बना सकती हो। पर फनी, खपली का आटा हम कहाँ से लाएंगे, तो नॉर्मल आटे का बना लो। फनी, हमें नहीं पता कि खपली क्या होता है। कहती है फनी तुम टेस्ट करके देखो ना, तुम्हें कैसे लग रहा है नान कीमा। अब वो बेचारा लड़का बैठ गया है खाने के लिए, और वो ये समझ कर बैठा है कि ये चिकन का कीमा है। वो कह रहा है बड़ा अजीब लग रहा है टेस्ट में, टेस्ट नहीं आ रहा मुझे वैसे कीमे का, तुम्हें सर्दी है इसलिए तुम्हें टेस्ट नहीं आ रहा, और तुम चिकन का खाते थे। ले भाई, अब उसको पता चला ये तो चिकन का है ही नहीं, ये मटन है। और उसने पलट के एकदम से अपनी मम्मा को देखा, नहीं 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 इसे सर्दी है, मतलब वो इसको चिकन का बताकर खिला रही थी क्या। हाँ मटन का है, पर मैंने तो चिकन का वो समझा था। तो चालू कहती है तुम नहीं खाते क्या, क्यों भाई ये कहीं और पला है क्या, ये तो 3 साल की उम्र से तुम्हारे यहाँ आ गया था ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाई मटन खाता है या नहीं खाता, या मटन का कीमा खाता है या नहीं खाता है, तो तुम उसको ऐसे कैसे धोखे से खिला सकती हो भाई। अब तो मुझे मीठा खिला रही हो, अभी आपकी तबीयत खराब है ना, तो अभी सब कुछ चलेगा, तो खाओ जल्दी से मीठा, मैं रोटी खिलाऊंगी, मीठा खिलाऊंगी और तुम्हारा वेट बढ़ा दूंगी, तुमने भी तो मेरा वेट बढ़ाया है ना, ऐसे कह के 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरी प्यारी पत्नी रहोगी। अच्छा है, ये तुम घर में बना सकती हो, चालो घर में इतना अच्छा, हाँ बना लोगे। और चढ़ा दे भाई इसको चने की झाड़ पे, फिर कुछ और चीजें बिगड़वानी है क्या, फिर कढ़ाई को दोष दिलवाना है क्या, फिर खपली का आटा कहाँ से लाएंगे, तुम गेहूं के आटे से बना लो भैया, कोई बात नहीं। ना ना चालू अपी तू गेहूं में मत बनाना, तुम भाई इसी में ही बनाना, खपली में ही बनाना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, और तुम तो फिर खुलकर खा भी सकती हो, क्योंकि इसके बेनिफिट सुनोगी ना तुम। हाँ पॉडकास्ट तो तुम सुनती हो, तो चलो तुम्हें मैं इसके बेनिफिट भी बता देती हूँ। जो खपली है वो भी एक गेहूं है, जिसे अहमद गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है ना जो नॉर्मल गेहूं होता है उससे इसका दाना थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर का होता है, और थोड़ा सा लंबा दाना होता है, मतलब जो नॉर्मल गेहूं होता है उससे थोड़ा सा बड़ा। और इसकी खास बात क्या है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो मात्रा है वो कम होती है, उसकी वजह से जो ब्लड शुगर वाले लोग होते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है, एडवाइजेबल होता है। तो अच्छा रहेगा, बनाओ खाओ खिलाओ अपनी अम्मी को भी। और ये लाया था मोइन, यानी कि वही जो इसका फनी के दोस्त के साले साहब हैं वो लेकर आए हैं। ये है असली काजू कतली, इसको कहते हैं काजू कतली। और वो जो हमने बनाई थी फनी काजू कतली थी वो कलंक था, एक तुम्हारी थी काजू कतली, नहीं नहीं तुम्हारी थी काजू टकली। अब भैया ये किसको सुनाया जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर बात की जा रही है कि भैया भाभी ने और भाभी की मम्मी ने गलत
वर्ड सिखाया है बच्चे को, टकला कहना, टकलू कहना, तो ये इसलिए कहा जा रहा है या इनडायरेक्ट में चालू अप्पी को सब कहते हैं कि अपना टकला छुपाने के लिए हिजाब पहनती है, इसलिए उसको सुनाया जा रहा है। फनी, क्यों अपने ही घर में क्यों अपने घर वालों को रोस्ट कर रहे हो? और इसीलिए समझ गई प्यारी, चुप रहो फनी, चुप रहो। ऐसी है बेटी खाला, हम लोगों की अच्छी थी या ये अच्छी थी? नहीं, हमने नहीं खाई तुम्हारी वाली, हमने तो बस यही खाएंगे। कहती है तुम लोगों की मैंने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। और अब आ जाती है यहाँ पर बारी। मतलब कहने का ये है कि वो लड़की जो है पिज़्ज़ा वो बना रही है डोसा, जिसका चालू अप्पी ने जिक्र भी नहीं किया। कहती है मैंने कहा नान ने कीमा छोड़ दिया, तो पिज़्ज़ा कह रही है क्या फोड़ दिया। और देखो भाई, इस लड़की के चेहरे पर अचानक से, जबकि इसको तो रेगुलर देखते हैं, लेकिन सडनली अचानक से इतने सारे एक्ने हो गए, पूरे माथा भर गया है इस लड़की का। क्यों नहीं दिखा रहे इसको भाई? इतने मतलब अब 20 साल की हो गई है। अभी मैंने रिसेंट अभी जो शबनम रिएक्ट पर एक पॉडकास्ट डाला था, सो मैंने उसमें जो है बीइंग अंशु का वो व्लॉग देखा, तो फिर उसके बाद मैंने एक और व्लॉग भी देख लिया। तो वो बता रही थी कि मैं अपनी जो है ना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पूरे फेस पर एक्ने थे, मैंने वो कैसे क्लीन किए। और भाई साहब बहुत फ्लॉलेस स्किन हो रही है उसकी। तो जब वो इससे छोटी होकर अपनी स्किन का ध्यान रख सकती है एज ए इन्फ्लुएंसर, और ये भी भाई इन्फ्लुएंसर से अब कम तो है नहीं, क्योंकि बराबर का कंट्रीब्यूट करती है, जितना चालू अप्पी दिखती है उतना ही पिज़्ज़ा भी दिखती है। तो भाई ये पिज़्ज़ा के लिए, सेहत के लिए, स्किन के लिए चालू अप्पी क्यों नहीं इस बच्चे का ट्रीटमेंट करा रही है? चलो ओवरऑल बॉडी तो उस लड़की ने अपनी जो है ना सत्यानाश कर ही लिया है। और एक फेस है कि चलो भाई अभी फेस पे थोड़ा सा चार्म है क्योंकि यंग एज है, वो भी जो है पूरे एक्ने हो रहे हैं, सारा फेस खराब हो रहा है, डबल चिन हो रही है, गाल चढ़े पड़े हैं, थोड़ा सा भी मुस्कुराती है ना तो आंखें पूरी बंद हो जाती हैं। क्यों नहीं ध्यान रख रही? अपना तो बड़ा ध्यान रखती है। और हमने देखा था भाई भाभी लेकर गए थे नान को झूठी, इसको क्यों नहीं लेके जाती है? क्योंकि इसकी तो जिम्मेदारी चालू अप्पी की है। और भैया पड़ा पड़ा वो तवे पे वो सूख रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि गैस चल रही होगी। और ऐसा कौन सा डोसा होता है भाई? डेफिनेटली ये बैटर इसने घर पे तो बनाया नहीं है, ये बैटर इन्होंने MTR वगैरह का मंगा लिया जो रेडी टू मिक्स होते हैं। और कई सारी जगह पर MTR के भी ना होकर आपको जो बैटर बनाते हैं ना, वो तैयार करते हैं, उनके पैकेट बने बनाए मिल जाते हैं। और स्पेशली वहाँ पे महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं वहाँ पर रही थी, तो वहाँ पे इडली का और ये डोसा का और आपके जो है सांभर बड़ा अगर आप बनाते हो तो इनके सबकी चटनी और बैटर बना बनाया मिल जाता था। सांभर आपको खुद बनाना होता था, और ये हर स्टोर पर अवेलेबल होता था। जिनके यहाँ आपको बड़े फ्रिज मिल जाते थे तो उनके यहाँ डेफिनेटली ये मिलता था। तो वहाँ पे भी ज्यादातर हमारा हफ्ते में 2 बार 3 बार साउथ इंडियन जो है वो नाश्ता बनता था, और संडे को तो इडली बनती ही बनती थी। और अब जब बनाना होता है तो मैं या तो मैं MTR के पैकेट मंगा लेती हूँ, तो या फिर भाई वो घर पर बनाओ जो एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी होती है। और चालू अप्पी तो खैर क्या ही कहो, वो तो है ही भाई इतनी बड़ी गंवार। लेकिन ये 20 साल की लड़की जो स्कूल जाती है, जो इन्फ्लुएंसर की तरह से जो ना सारी चीज़ें बड़ी अपडेटेड रहती है, इसको सब चीज़ें पता रहती है, इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में, कुकिंग के बारे में, रेसिपीज़ के बारे में। इसको भी जाहिल को इतना बड़ा पता नहीं है कि आप नॉन स्टिक तवे पर डोसा बना रहे हो, लेकिन आप स्पैचुला कौन सा यूज़ कर रहे हो? स्टेनलेस स्टील का। वाह, मतलब इनके यहाँ सिलिकॉन के जो आते हैं वो स्पैचुलाज नहीं मिलते हैं, जो लकड़ी के वुडन के आते हैं वो इनके यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और अगर यही बनाना है तो कास्ट आयरन का ले लो, जो तवे आते हैं उन पर आप स्टेनलेस स्टील का भी चला लेते हो। और वो जो कास्ट आयरन के होते हैं ना, वो थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन वो कामयाब बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डोसा आप नॉन स्टिक तवे पर उतना अच्छा नहीं बना पाते हो, क्योंकि ये इसकी भी एक ट्रिक होती है, लेकिन वो आप उस पर अच्छे से बना लोगे। ट्रिक तो उसमें भी लगानी पड़ती है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा और क्रिस्पी बन जाता है। क्योंकि नॉन स्टिक पे तो हमेशा ऐसा ही होता है कि सिकता रहेगा, फिर किनारी जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी, पूरे प्रॉपर नहीं सिकता। जो कास्ट आयरन वाला जो हो रहे हैं ना आजकल चल रहे हैं जो इस तरह के, वो एक्चुअली वही उसी टाइप के हो जाते हैं, वो बनाते बनाते या फिर उनको मतलब उस से ट्रिक से यूज करते हुए। जैसे डोसे वाले के वो बड़ी सी प्लेट होती है ना एक, वैसी वाली हमारे इधर एरिया में एक लगाता है, बहुत पहले सालों से लगाता है। वो मूंग दाल का चीला भी बनाता है और डोसा भी बनाता है, और बड़ा लंबा सा उसका प्लेट है, और ऐसे कटोरी से डाल डाल के ऐसे मतलब 5-7 एक बार में ही बन जाते हैं। फिर चाहे मूंग दाल का चिला आप ऑर्डर करें या फिर डोसा आप ऑर्डर करें, लेकिन वो एक ही लंबी सी प्लेट होती है, मतलब आप उसको ब्रिक टाइप का बोल सकते हो। लेकिन इतने सालों में एक बार भी उसका टेस्ट ऊपर से नीचे नहीं हुआ। ऐसे ही सांभर आज तक इतने सालों से, और वैसे ही जो है वो मूंग दाल चिला बनाता है, बहुत सारे उसमें से सारी जितनी भी वो सब चीज़ डाल, मटर, पनीर, चुकंदर, गाजर, मतलब वो सारी चीज़ें जो उसका मसाला सा अंदर भरकर वो मूंग दाल के चीले में डालता है, और
वही खट्टी मीठी उसकी चटनी, हरी चटनी, और मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही उसका ठेला रहता है, और 3 से 4 घंटे में टाइम से अगर आप पहुंच गए तो आपको मिल गया, अदरवाइज वो अपना समेट समेट के वो बेचारा टाटा बाय बाय करके चला जाता, लेकिन चलता बहुत है भाई उसका। कहती है चलो नान ने थोड़ा बहुत मटन कीमा खा लिया, तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। अब एक बात बताओ मुझे, आप घर के 2 मेंबर नहीं खाते हैं और फिर भी उसके अलावा कुछ और नहीं बनाया जा सकता था कि भाई चलो वो बना रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें बना ली जाए जिससे कि बाकी के लोग भी खा लें। अब नान ने नहीं खाया क्योंकि कीमा समझकर, वो चिकन का कीमा समझकर बैठा था खाने के लिए। जब उसको पता चला तो उसने खाना छोड़ दिया। और पिज़्ज़ा तो खाती नहीं है, ये तो आपको सबको पता है, ना वो मटन खाती है ना वो चिकन पीस खाती है, वो ग्रेवी वगैरह खा लेती है। जब वो सारा ही कीमा है भुना हुआ तो क्या ही खा लेगी। वो बना रही है अपने लिए डोसा। ये है इनके घर के हालात। मतलब सारे दिन नौकरों की तरह काम तो कर लो, लेकिन जब उनकी खाने की बारी आए तब परवाह ना करो, है ना। तो वो डोसा बना रही है अपने लिए। तुम भी नहीं खा रही हो, वो भी नहीं खा रही हो, क्या नहीं खा रही हो? कीमा, कीमा नहीं अच्छा लगता। तुम तो भाई, हमने तो तुम्हें चिकन मटन खाते हुए देखा ही नहीं है। तुम तो ग्रेवी वगैरह खा लेते हो। जब कौरमा बनता है, अचारी मटन बनता है तो तुम उसकी ग्रेवी खा लेती हो, लेकिन जब कीमा बना है तो कीमा कैसे खा लोगी? चिकन तो फिर भी चाह कर थोड़ा बहुत खा लूंगी, अंडे खा लूंगी, लेकिन कीमा नहीं खाऊंगी। आप पनीर भी नहीं खाती हो। वो पीछे से भी बोला, भाई भी बोला। यही तो होते हैं भाई बहन, कोई मौका मिले नहीं कि भाई टांग खिंचाई शुरू। तो फ्रेंड्स देखो, ये खा रही है पिज्जा, देखो भिंडी और डोसा, मतलब भिंडी और डोसा। डोसे के साथ भिंडी कौन खाता है? सांभर खाते हैं, चटनी खाते हैं, या पोड़ी मसाला लगाकर खाते हैं। फ्रेंड अभी मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट। आज संडे है, चालू घर पर है, संडे को बहुत काम होता है तो मैं आ गया। आज 4-6 लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं तो मैंने देखो पीछे से दिखा दिया आपको। देखो ऐसे मत कहा करो हमारा रेस्टोरेंट चलता नहीं है, बहुत अच्छे से चलता है। देखो पीछे कितने सारे लोग बैठे हैं। आप खबरदार किसी ने कहा कि हमारा रेस्टोरेंट नहीं चलता। कितना चल रहा है हमने दिखा दिया आपको। अभी काम खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर, और उसके बाद मैंने लड़के भगा दिए हैं तो मुझे बर्तन धोने हैं सारे के सारे और इसको क्लोज करवाना है। उसके बाद मैं घर जाऊंगा। देखा मैं कितना काम करता हूँ। अब नहीं कहना कि मैं कुछ काम नहीं करता। फ्रेंड्स देखो, इन लोगों की रोज की प्रॉब्लम है कि खुले पैसे नहीं है, खुले पैसे नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी है? नान की प्रॉब्लम है, ये पिज्जा की नहीं है, क्योंकि पिज्जा को तो हमने जाते हुए देखा ही नहीं है। सारा दिन तो तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, चालू आप पे चालू आप पे चालू आप पे करके, या फिर वो दोपहर तक सोती रहती है। तो कॉलेज कोचिंग जाती कब है? तो फिर किराए के लिए पैसे कब चाहिए? नान रेगुलर जाता है भाई, उसको चाहिए होते हैं तो उसको खुले पैसे चाहिए। उसको खुले पैसे चाहिए तो वो मांगने आया है, चालू पे खुले पैसे दे दो, और ऑलरेडी दे चुकी है। उसके हाथ में 100-100 के नोट हैं। और फिर कह रहा है क्या मसला है तुम्हारा? तो वो भी बता रहा है कि मेरा मसला ये। और जब 100 का नोट मैंने देख लिया तो पिज्जा ने भी देख लिया। पिज्जा ने कहा किसने दिए इसे खुले पैसे? तो कहता वो फनी भाई ने दिए। तो कहता है ये 500 का नोट है और मुझे चाहिए वो किराए के लिए खाली। और ऑब्वियसली ऐसा होता है जब मॉर्निंग के टाइम पर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो सुबह सुबह में वो जो ऑटो वाले, रिक्शे वाले भैया होते हैं वो भी अपने घर से कमाने के लिए निकल रहे होते, तो नहीं होते उनके पास चेंज। तो अच्छा है कि जिनका रोज का काम है वो थोड़े चेंज अपने पास पहले से लेकर चले। इससे आपका भी टाइम सेव होगा, उनका भी टाइम सेव होता है, फिर परेशानी भी नहीं होती। क्योंकि कई बार बीच सड़क पर आपको उतरना होता है कि भाई हमारा स्टॉप आ गया है, तो फिर उतनी देर रुक नहीं सकते। जो और साथ में जा रहे हैं उन लोगों को भी लेट होता है। तो अच्छा रहता है कि आप अपने पास चेंज रखें। घर में जितने भी 10-10 के 20-20 के सिक्के आते हैं ना, मैं सारे उठा के परी को दे देती हूँ, ये लो अपने बैग में डाल लो, क्योंकि अच्छा रहता है ना। क्योंकि वो जब चाहती है तो वो उसका लोकल सवारी उतने में ही लगती है, तो उसको भी आसानी हो जाती है। एक सिक्का दिया और ये भी फारिग और वो लेने वाला भी फारिग। कह रहा है मुझे 1000 रुपए भाभी देती हैं, तो वो यही कह रहा है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं। तो अच्छा बात है ना। और ये मैंने पहले ही कहा था कि इतने छुट्टे छुट्टे पैसे जो हैं वो कहाँ से आए हैं, जो पिज्जा को दिए गए हैं, जो फनी लेकर आया था ऑब्वियसली रेस्टोरेंट से। और देखो आज चालू ने भी उस बात पे मोहर लगाई। और ऑटो वाले भैया देते भी नहीं है, कहता वो ऑटो वाले भैया क्या, दुकानदार वाले भैया भी नहीं देते। तो अच्छा है ना, उसका रेस्टोरेंट है, वो रोज वहाँ पे गल्ला लेने के लिए जाता तो है, गल्ला लेने, कलेक्शन लेने। तो भाई इनसे रोज आना, रात को आके तुम छुट्टे करवा लिया करो, बंधे हुए पैसे उसको दे दिया करो। वो तो वैसे भी बेचारा 100-100 रुपए और 500 तो खैर नहीं थे, 200-200 और 100-100 रुपए ही इकट्ठा करके बेचारा जो है ना ऐसे रखता है कि जैसे बच्चे जमा करके रख लेते ना, वैसे रख रहा था ये 36 साल का आदमी। तो कहाँ से जिम्मेदार बनेगा भाई, वो भी प्लास्टिक के डब्बे में अलमारी में छुपा। कहते मैं दुकानदार के पास जाता हूँ तो वो कहता है कि तुम सामान ले जाओ और लिखा दो, खुले पैसे वो भी नहीं देता। अब ये समस्या है बेचारे की। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम फनी से ले लो। और जो फनी ने इतने सारे पिज्जा को दिए थे, फिर इसको याद आया कि तुम उससे ले लो। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि बिना अकाउंट के गूगल पे नहीं चलेगा।
चालू पे गूगल पे नहीं चलेगा, लेकिन पेटीएम का वॉलेट होता है, पेटीएम चल जाता है। नहीं होता, नहीं होता, पहले पता कर लो। आपका गूगल पे नहीं चलेगा, आपका फोन पे नहीं चलेगा। आई थिंक फोन पे भी अब शायद चलने लगा है, उसमें भी वॉलेट होता है। गूगल पे में वॉलेट नहीं होता है, हाँ, लेकिन आपका पेटीएम बन जाता है, लेकिन उसके लिए आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। और अगर आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर नहीं हो रहा है तो फैन पे जो है ना वो चल जाता है, और वो आपके आधार कार्ड से ही चल जाता है। पैन कार्ड भी अगर आपके पास नहीं है, उसमें भी वॉलेट होता है, उससे भी आप लेन देन आराम से कर सकते हो। और आजकल तो ऑटो वाले हो गए, बस वाले हो गए, सब अपने लिए अपने पास स्कैनर रखते हैं, बड़े इजीली आप उनको ले दे सकते हो, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, और छुट्टे की समस्या भी नहीं होती। कई बार 21 रुपए बनते हैं, 25 रुपए बनते हैं, 28 रुपए बनते हैं, किसी को देने होते हैं, तो वो भी आपके पास चेंज नहीं होते कि भाई 2 का सिक्का, 3 का सिक्का है, 5 का सिक्का, ये नहीं है। तो तुम ना फनी भाई से ले लो, कह रहे वहां से लेके 10 से लेके तो 500 रुपए तक भी मिल जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तुम वहीं से ले लो। उसको भी पता है कि 10 रुपए से लेके 500 रुपए तक के मिल जाएंगे। फनी के पास जितने थे वो पिज्जा को नहीं दे दिए थे, बेचारे ने अपने ना पाई जोड़ के अपना पेट काट काट के उसने कलेक्शन जमा किया, और उसने सोचा कि चलो 7-8 हजार रुपए जमा हुए होंगे, और वो उठा के दे दिया। अब भाई साहब जब वो गिने गए तो वो तो निकले 14,500। तो फनी को लगा तो होगा, अरे यार मैंने बहुत ज्यादा दे दिए। तो कहते इससे लो ना, पिज्जा से लो। आमा से लो, आमा ने, वो तो मेरे आमा ने ले लिए। हाँ अम्मी ने ले लिए थे इससे। देखो वो भी बोली पिज्जा, अम्मी ने इससे ले लिए थे, पूरे सारे पैसे ले लिए थे उन्होंने। अब जब बात घूम फिर कर आवा पे आ गई है, तो फिर नान भी कहता है कि नहीं, आवा को भी तो जरूरत होती है ना खुले पैसे की, उनको भी खुले पैसे चाहिए होते हैं। वाह, इतने सारे 14,500 रुपए, जिसमें 100 के और 200 के नोट है, 14,500 रुपए की उनको जरूरत है। अरे भाई उनमें से तुम्हें रोज थोड़े थोड़े दे दिया करें चेंज कर। अरे भैया आवा को जरूरत होती है तो क्या 14,500 रुपए की जरूरत है क्या उनको? मैंने जो दिए तो ये आवा से ले लेना। अच्छा आवा को भी तो जरूरत है। और मुझे लग रहा है चालू ने शायद इसको आंख निकाली है या इशारा करा है, इसलिए एकदम से बात पलट दी। अच्छा हाँ, वो आवा को भी तो जरूरत है। और भाई फिर आती है इनकी खाला की बड़ी एकदम शराफत वाली डिमांड कि मुझे आज एक तुम मरिंडा मंगा दो। अल्लाह, खाला मरिंडा पियोगी तुम? और वो कह रही है कि मुझे एसिडिटी हो रही है। अब देखो भाई ये अपना अपना मिथ है, अपना अपना मानना है। हो सकता है उनको जो है मरिंडा पीने से, क्योंकि उसमें फिज होता है, सोडा होता है, तो उसकी वजह से उनको रिलीफ मिल जाता हो, आराम मिल जाता हो। लेकिन बेहतर तो वही है, अगर आपको मिरिंडा पीना है तो मिरिंडा की बजाय फिर आप अगर उसमें लिमका ले लो, उसमें नींबू निचोड़ के और थोड़ा सा काला नमक डाल के, तो वो ज्यादा बेहतर है उससे। तो नींबू का शरबत बनाओ, पर नींबू से हमें खराश हो जाएगी। और हंस के कह रही है और मिरिंडा से नहीं होगी। फ्रेंड्स आप सुन रहे हो इनकी बात, कहती है मिरिंडा से मुझे खराश हो जाएगी, नींबू से मुझे खराश हो जाएगी, लेकिन मिरिंडा से नहीं होगी। अरे चिपड़ी भाई, कितने की एक मिरिंडा आती है, मंगा कर नहीं दे सकती है? वो बेचारी कभी तो तुझसे कुछ मांगती नहीं है, सारा दिन तेरे लिए नौकरों की तरह से लगी रहती है। तो दुनिया भर की अपनी क्रेविंग दूर कराती रहती है। इससे भी बनवा लिया, कुक आंटी से भी बनवा लिया, अम्मी से भी बनवा लिया, पिज्जा से भी बनवा लिया। वो अगर कोई चीज मांग रही है तो उसमें बुराई क्या है? मंगा कर दे देना अम्मा दादी। कह रही है बहुत हिम्मत करके बोला है मैंने, क्योंकि सबको सर्दी जुकाम है। तो बेचारी डर डर कर मांग रही है कि पता नहीं मालकिन दिलाएंगी क्या नहीं दिलाएंगी। जब तुम पीते हो तो बड़े तुम्हें मना करते, और आज बड़े मांग रहे तो चलो तुम बड़े को मना करो। मतलब अब ये बदतमीजी सिखाएगी इनको। वो एसिडिटी के लिए मांग रही है, ये चटकारे के लिए मांग रही है, या व्हाटएवर जो भी कुछ उसका उनका मन है पीने के लिए, तो बच्चों को उकसा रही है कि तुम इनको मना करो। तू बड़ी अपनी माँ को मना कर देती है। तूने तो अपनी माँ की क्या सेहत का नाश कर रखा है। रोज रोज खा खा के उन्होंने ये हाल अपना बना रखा है कि वो ऊट पटांग चीजें खाती हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हैं। वो अगर एक दिन मांग रही है तो तू उनके पीछे उनके बच्चों को पढ़ा दे। वाह चालू अपनी अजीब हिपोक्रेसी है भाई, तुम्हारा अजीब दोगलापन है। खुद करो तो प्यार और दूसरा करे तो अत्याचार। वाह, बोलो अम्मी नो, अम्मी नो। तो उसने भी कह दिया अम्मी नो, अम्मी नो। भाई तू पागल है क्या? तेरे में तो बुद्धि होनी चाहिए। चल पिज्जा में बुद्धि नहीं है पर तेरे में तो बुद्धि है। और कह रहा है चलो जाओ जाओ पियो नींबू पानी बना के। मतलब ऐसे बेइज्जती करा रहा है एक कितनी सी मिरिंडा मांगने पर। नहीं हम नहीं पियेंगे, गले में हमारी खराश होगी। और ले देख मिरिंडा से नहीं होगी, कितना बड़ा इशू बना रही है और कितना जलील करेगी। भाई ये कितनी सी मिरिंडा के लिए शर्म आनी चाहिए तेरे को। अगर उससे तो ज्यादा होगी अम्मी, उसमें तो शुगर भी है, वो तो और भी गलत है। वो कह रही है कि रोज रोज नहीं, कभी महीने 2 महीने में एक दफा हम पी लेते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माँ के आगे कोई क्या बोल सकता है। मंगा देना तुम हमारे लिए, ठीक है। और अब फाइनली एक और पॉइंट जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि इन बच्चों को अपने माँ बाप से लगाव नहीं है, तो आज बेटे को पीछे पड़ा दिया। अपनी माँ को मना करो, अपनी माँ को मना करो, अपनी माँ को मना करो। उनको मिरिंडा मत पीने दो, उनको ये ख्याल रखो कि उनकी शुगर बढ़ जाएगी। अपनी माँ का तो तू ख्याल रखती नहीं है। और फिर दूसरा पॉइंट फिर आपको देखने को मिला कि खालू से वीडियो कॉल हो रही है। जैसे खालू से वीडियो कॉल होते हुए दिखाया जा रहा है, वैसे ही
तुम्हारे बच्चे से तुम्हारी बच्चे की बुआ की वीडियो कॉल होते हुए क्यों नहीं दिखाती चालू अप्पी? कहाँ गई उस बेचारे बच्चे की बुआ? तो लगता है इनके पापा की तबीयत खराब है, तो कह रहा तुम अपना ध्यान रखो। और उसके बाद फिर पिज्जा से बात करते हुए दिखा दिया, क्या खाया पापा? वाह, साल भर में एक दफा पूछ के बड़ा एहसान कर रही है। अभी ठीक है दर्द, क्या खाया था? उन्होंने भी बता दिया, तो फिर दिखा भी दिया कि हाँ एक्चुअल में खालू ही है। खाना क्या खाया? खिचड़ी मंगाई थी बेटा। अब बेचारे अकेले रहते हैं, खुद सारे काम करते हैं, हारी बीमारी तकलीफ भी हो जाती है तो भी खुद का खुद ही करते हैं, क्योंकि फैमिली होती है तो एक दूसरे का देख लेते हैं। इससे लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि ये बच्चे अपने पापा से बात कर रहे थे? फ्रेंड्स, 2 दिन से बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, तो स्टैंड हमने घर में सुखा लिया है। देखो सारे कपड़े हम यहाँ पे घर में फैला रहे हैं, सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े। और ये हैदर के कपड़े में कैसे हो गया खाला? ये कैसे निशान लगा दिए? कह रही पता नहीं कैसे हो गए। एक में हो लगे कलर लग गया, कोई डार्क कलर का कपड़ा है जो कलर छूट रहा है, और वो जो है मतलब सुखाया है, मशीन में सुखाया नहीं है, धो दिए होंगे, ऐसे फैला दिए होंगे, तो उससे जो कलर टपका है, पानी टपका है, वो बच्चे के कपड़े में लग गया। भाई साहब, इसका होगा, ये पता लगाना पड़ेगा। लगाओ, पता करो, दया पता करो ये किसका है। अल्लाह, ये तो मेरा है, मेरा खराब कर दिया अम्मी। और ज्यादा बदतमीजी करने वाली थी, अपनी माँ से बहुत कुछ बोलने वाली थी, लेकिन चालू अप्पी ने वो सारा सीन काट दिया वहां से। और फिर कहती है लो अब दिखा दिया सोने का टाइम कट्टू, लो मंगा दिया चालू अप्पी ने। ये भी एहसान जता दिया कि आखिरकार चालू अप्पी ने मंगा कर दे दिया, तुम्हें खर्च कर दिया हमने तुम पे पैसे। फ्रेंड्स, आज ये अम्मी के साथ मार्केट गई थी, तो देखो क्या क्या लेकर आई है। और देखो ये बैठी है सोफे में, पूरे सोफे पे अच्छे से फिक्स होकर बैठी हुई है। और भाई साहब, ये बच्ची को देख लो जरा। अब मैं इसको कह रही हूँ क्योंकि मुझे कंसर्न है, बच्ची है, और इसका पेट देख लो भाई साहब। अब मैं इस पे आगे कुछ नहीं कहूँगी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देखो आपको क्या कहना है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, मैं तो इस पर बोलूंगी नहीं। अब ऐसे बैठी हुई है और पेट देख लो, अब है तो बैठ के निकलता भी है वो आगे को, और देख लो भाई क्या हालत हो रही है। स्क्रीनशॉट लगाए, स्क्रीन की तरफ देख। और वो क्या लाई है भैया, अपनी आवा के साथ जाके एक दुपट्टा और उसके साथ मैच कर कर एक फैब्रिक, क्योंकि उस दुपट्टे को इसको यूज करना है, तो उसके लिए फैंसी फैब्रिक लेकर आई है जो शाइनिंग वाला होता है। ये तो वही कपड़ा है, पुराना है, ये तो अभी तक सिला ही नहीं है। पहले का यहाँ आए के ये भी था ना, ये सिलवाना है। फ्रेंड्स, इसका ना कोट सेट बनवाना। हाँ, वैसे ही बनवा ली जैसे वो बनवा रही थी, दोबारा तो पहना नहीं है भैया, कितना बेकार लग रहा था वो। ये मेरा दुपट्टा था, इसके लिए मैं ये फैब्रिक लेकर आई हूँ, ये कितना चमक वाला है। तो दुपट्टा भी पहले का, तो फिर लाई क्या हो? इसके साथ के लिए फैब्रिक लाई हूँ ना। कहती है ये तुम रोज पहनोगे? कहती नहीं, आने जाने में पहनूंगी, ये थोड़ा नया चला है। उन्होंने कहा ये अच्छा फैब्रिक है। कहती है ये 1 साल से रखा है दुपट्टा पर। ये बता, ये दुपट्टा तूने कौन से सूट पे पहना? तूने तो सूट अभी पहनने शुरू करे 1 साल, उससे पहले तो तू मिड्डी पहन के घूमती थी, वो नीचे कभी कभी लेगिन पहन लेती थी, कभी कभी नहीं भी पहनती थी, मिड्डी पहन के ऐसे ही घूमती थी। तो सूट कौन से सूट के साथ का दुपट्टा है? ये अम्मी ने दे दिया कोई सा सूट का दुपट्टा आवा ने कि लो तुम इस पे सूट बनाकर पहन लेना। कहती है 1 साल से रखा है दुपट्टा। ये प्लेन ब्राउन कपड़ा लेकर आई हूँ, ये कह रही सिर्फ प्लेन है, ये मैं सिलवा के पहनूंगी होटल की जब एनिवर्सरी होगी। भैया होटल की एनिवर्सरी होगी कब, पहले ये तो बता दे। 18 अगस्त को इसने ये व्लॉग डाला है और 17 अगस्त का इनका ये शूटेड है, और 8 या 9 अगस्त की इनकी एनिवर्सरी थी। तो भैया क्या करके छोड़ोगे? मतलब 4-5 दिन बाद एनिवर्सरी मनाते हो, मतलब बेबी हो जाएगा इसका। 21 तारीख को इसका बेबी हुआ है, इसका मतलब ये 26-27 तारीख को बेबी का बर्थडे मनाएगी। वाओ, उस डेट को नहीं मनाएगी जिस डेट को वो हुआ है, या जिस डेट को ओपनिंग हुई थी, और इन्होंने जो है जिस डेट को उसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी की थी, क्योंकि इसकी ओपनिंग पहले हुई थी और फिर 15 अगस्त पड़ा था, और उसके बाद इन्होंने 15 अगस्त पे वो मल्टी ट्राई कलर के जो वो केक्स बनाए थे वो भिजवाए थे वहां पर। और अभी कह रही है कि जब उसकी रेस्टोरेंट की ओपनिंग वो एनिवर्सरी होगी ना, तब पहनेंगे। हैं, कब होगी भाई एनिवर्सरी? तो निकल भी चुकी कब की। अच्छा, अगस्त की बजाय अब क्या अगले महीने मनाओगे क्या? सितंबर में मनाओगे क्या? तुमने कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया? तो कहती है तो कौन सा कलर थीम रखना है, अपने हिसाब से मैंने ले लिया है। और कितना बकवास कलर लेकर आई है, अंधा अंधा सा लग रहा है। तो इस पे कुछ लगवाओगी, ऐसी बनाओगे? देखो महारानी जी बैठी है और नौकरानी जो अब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, वो शूट कर रही है खड़े होके। वाह, आज ये सब उल्टा कैसे हो गया? अब क्या लगवाना है? कितनी प्लेन थोड़ी ना अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब मैं रात को ना किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने ना शाम को अपने लिए सूप बनवाया था, और अम्मी लोगों ने कहा था कि तुम सूप खाओ, हैदर की तबीयत तभी ठीक होगी जब तुम सूप खाओगी।
तो यह सूप इसलिए बताया जाता है कि तुम गरम 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 कोई चीज़ खाओ जिससे कि बच्चे के लिए भी ये हो। और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तुम गरम ऐसे खाओगे और वो गरम, जिसकी तासीर गरम होती है वो चीज़ें खानी चाहिए। अब सूप का इससे कोई लेना देना नहीं है। कहती है मुझे याद अब आया, मैंने शाम को बनवा के रखवा लिया था सूप, अब मैं गरम करके खा लेती हूँ। और भाई साहब कितना गंदा सूप, मतलब देखो तो सही, सूप जैसी चीज़ अगर हेल्दी वे में खा रहे हो और उस पर भी घी तैरता हुआ नजर आ रहा है आपको, यानी कि आपने इतना घी डाल रखा है कि वो तैर रहा है लिटरली, वाओ भाई इतना हेल्दी खाना तो चालू गप्पी ही खा सकती हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हैदर को सर्दी हो गई है, पूरा घर मेरे पीछे पड़ा है। हमने तो पूरे घर को तुम्हें कुछ सीख देते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि तुम किसी की मानती कहाँ हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पड़ा होता ना तो तुम्हें कोई भी ये मटन का जो तुमने खाया है ना, ये बनाकर नहीं देता। सीधे दाल चावल रोटी सब्जी ये कहते कि ये सब खाओ, सीधा साधा खाना खाओ, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये खाओ ये नहीं खाओ, और फिर भी सूप। अब देखो जबरदस्ती का बनवाया गया चोचले हैं। आंटी ने और हमारी खाला ने सबने मिलकर मुझे कहा कि तुम सूप पियो। वाह, तुम सूप पियो गरम गरम, उससे तुम्हें फायदा मिलेगा और बेबी को भी फायदा मिलेगा। वाह, मैंने शाम को बनवा लिया था और अब तक नहीं पिया। कौन सी जगह पे ऐसा होता है कि भैया गरम गरम सूप पिया ही इसलिए जाता है कि आप उसको गर्मा गर्म जो है फूक मार मार के सिप सिप कर पी लो, और तुम उसको रख कर ठंडा करके फिर उसको गर्म करके पी रहे हो। वाह, चालू पे ताली तो बजनी चाहिए भाई तुम्हारे लिए। इतनी पूरी रात हो गई है, खराब तो नहीं हुआ होगा ना? हाँ, तू तेरा को क्या, लक्कड़ पत्थर सब हजम में खा ले भाई, कुछ नहीं खाने दे दे। अभी अनार भी मुझे मना किया है, अमरूद भी मुझे मना, ककड़ी भी मुझे मना की है, टमाटर भी मुझे मना बस मैं रोटी और सब्जी और दाल ही खा रही हूँ। हाँ, मटन तो तेरे फरिश्तों ने खाए थे। तो सब कुछ मुझे खाने को कह रहे हैं कि ये हैदर की तबीयत खराब है और सब कुछ मेरा खाना पीना बंद कर दिया। और ये देखो खिलखिला के हंस हंस के बता रही है, बेशरम। ये कैसी माँ है यार, कैसी औरत है ये कभी जिंदगी में वैसे रियल माँ की तरह से कुछ बिहेव कर पाएगी? लगता तो नहीं है, उसकी उम्मीद बहुत कम है। ये शाम का बना रखा है फ्रेंड्स, अभी रात हो गई। फिर उसमें चला के कहती है, और देखो उसमें जो धीरे धीरे आप देख रहे हो ना, उसमें वेजिटेबल्स डली हुई है, यानी कि इन्हें कौन डाला है, जो कौन इसने मंगाए हैं, अभी मंगाए हैं या पहले के वो रखे हुए हैं जो इसने पुलाव बनाए थे। फिर इसमें इसने जो है वो भी डले हुए हैं, मशरूम भी डले हुए हैं। ये सब्जियां पीस के नहीं डाली, पीस के कौन डालता है? ऐसे भी सूप खाया जाता है, लेकिन हाँ और थोड़ा सा बारीक कर देते हैं। जो मशरूम है ना ज्यादा बड़ा डाला। आई थिंक ये वेज क्लियर सूप है, लेकिन ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगी। क्या है इसमें, ये क्या डाला है? मशरूम। सूप के लिए फ्रेंड्स आज हम ये वाला बाउल निकालेंगे, क्योंकि शबनम ने कहा इतना अच्छा सजा के रख रखा है, इनको यूज क्यों नहीं करते हो? क्यों बेकार के बर्तन यूज करते रहती हो? क्यों डिस्पोजेबल बर्तन यूज करते हो? तो फ्रेंड्स अब जैसे वो कहेगी वैसे वैसे हम करेंगे। तो फटाक से हमने फिर अपने उसमें से डिस्प्ले में से फिर से हमने नए बर्तन निकाले और हम यूज करेंगे, और फिर जब वो बेटी खाला धोएंगी तो वो फोड़ देंगी तो आज हम ये वाले निकालेंगे। ये फ्रेंड्स कभी यूज ही नहीं होते हैं, तू तो बस डिस्प्ले करने के लिए तो लाई थी इनको वॉश कर लेने चाहिए ना, ये इतने दिन से ऐसे रखे हैं। अब ये 2 बाउल में कर रही है। क्यों कर रही है? कि मैं खाऊंगी तो फनी तू भी खाएगा, क्योंकि तेरी भी तो तबीयत खराब है, तुम्हें भी तो गरम गरम सूप खाना चाहिए। फनी को भी जाकर बोलती है मैं क्यों खाऊं, जो भी खराब चीज है, टेस्टलेस चीज है, मैं खाऊंगी तो तुझे भी खाने पड़ेंगे। चल उठ, ओए चल उठ, चल खा मुझे वो बार बार वही सीन याद आता है जब फनी शुरू में यहाँ पर आया था और जिस कमरे में इसका ट्रेडमिल रखा हुआ था वहाँ बेचारा गद्दा बिछा के सो रहा था, तो उसको लात मारकर उठाती है, ओए उठ, ओए उठ कहती है आपको भी सूप पीना है क्योंकि ये सर्दियों का सूप है ना, और आपको भी सर्दी हो रही है, और इसमें जो सारी सब्जियां हैं ना ये सब आपके डाइट के हिसाब से हैं। हाँ, उस डाइट के हिसाब से घी भी तो दिखाई दे रहा है कि कितना घी डाल रखा है, जो गर्म करने पर अब मेल्ट हो गया, जो ऊपर तैर रहा था। तो इसमें आपकी सारी सब्जियां डाली हुई है, वो आपको खानी भी है। अब ये चालू कितनी है, बिना सब्जियों का खुद ले लेगी और सारी सब्जियां फनी को दे देगी। ये कौन खाएगा इतने सारी सब्जियां? पहले ही मेरी आवाज बहुत भारी थी और ज्यादा भारी हो गई। देखा मैंने क्या कहा था भाई, इसका दिमाग कितना ज्यादा पढ़ती हूँ मैं। कहती है कि फनी को सारी सब्जियां चिपका दी। छपरी लैंग्वेज क्या है ये, चिपका दी? मैं सूप पी लूंगी, आप सब्जियां खा लेना, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप मेरे पति थोड़े ना हो, आपका पेट तो डस्टबिन है, कुछ भी डाल दो। ये तो क्लियर सूप लग रहा है, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल लो। सूप में गरम मसाला कौन डालता है? साबुत काली मिर्च और ये जो है ना ये डल जाती है, बस काली मिर्च डल जाती है। या किसी को शौक हो तो भाई जो है 1-2 इलायची भी डाल सकता है, 1-2 लौंग भी डाल सकता है। वैसे बस मैं तो सिर्फ काली मिर्च डालती हूँ, जो काली मिर्च से टेस्ट आ जाता है। मतलब नमक डाल दो और काली मिर्च डाल दो, और नहीं तो फिर आप जो है काली मिर्च तो जैसे बॉईल कर रहे हो जब बना रहे हो, और उसके बाद जब आप उसको ग्राइंड करोगे या स्ट्रेन करोगे तो वो अपने आप आराम
से रह जाता है। और उसके ऊपर से भी अगर आपको डालनी है तो हल्का सा काली मिर्च डाल लो और थोड़ी सी जो है उसमें काला नमक डाल लो। ठीक है, इतना गंदा सा मुंह बना के थोड़ा सा उसमें गरम मसाला डाल। गरम मसाला नहीं है क्या इसमें? ट्रेन में जो मिलता है वो तो बड़ा अच्छा लगता है फनी, ज्यादा इसमें फ्लेवर नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। अब खुद को तो इसको बेचारी को बताया कि बच्चे के वजह से खाना नहीं, मेरा बच्चा है तो तुम्हारा भी तो बच्चा है, जब मैं खाऊंगी तो तुम भी खाओगे, चलो खाओ चलो खाओ। उन्होंने इसलिए बनाया है कि गरम गरम लगेगा, हैदर को हम खाएंगे तो उसको भी फायदा देगा, और इसलिए उसके पापा को भी चिपका दिया इसने। इससे तो पाया सूप बनवा दो। पाया सूप हम नहीं पीते, लेकिन पाए तो तू बहुत शौक से खाती है। भाई साहब कितनी चालू औरत है। अभी मैंने शबनम रिएक्ट पे 1-2 दिन पहले ही एक पॉडकास्ट डाला था, तो उसमें ये जो है ना, वहां से फनी के दोस्त ने रात को 11 बजे कड़कती हुई सर्दी पड़ रही थी, नवंबर एंड तक, उस दौरान की बात है, और उसने अपने घर से 11 बजे इसको पाए ला के दिए। खाना खा चुकी थी, और फिर जब वो मिलने के लिए आया फनी से तो उसने कहा भाभी पाए बने हैं, खाने हैं? हाँ खा लेंगे। और उसके बाद वो 11 बजे लेकर आया भाई इसके लिए, और उसके बाद इसने बैठकर खाए हैं। पाए खा सकती है, पाए का सूप नहीं पी सकती। वाह, अगर आपको पसंद है तो आपके लिए बनवा देंगे। फ्रेंड, वीडियो का एंडिंग ले लिया था तो वीडियो का एंडिंग लेने आ गए, और पीछे आप देख रहे हो ना, हमने कितनी बुरी तरीके से कपड़े 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 फैला रखे हैं। इतना अच्छा 5 BHK बनाया हमने अपना मकान। सॉरी, ये तो 3 BHK का था, जिसको हमने बस अब 2 BHK कर दिया है। लेकिन हमने कोई भी पर्टिकुलरली जगह ऐसे नहीं बनाई जहां हम स्टैंड या कोई चीज़ ऐसे रख सके जहां पे कपड़े सूख सकें। पूरे घर में कपड़े कपड़े, यहाँ वहाँ बिस्तर और सूखे हुए कपड़े सब जगह फैला रखे हैं हमने, क्योंकि हमें तो सहूर ही नहीं है। फ्रेंड्स, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और पूरा व्लॉग निकाल दिया है इसने 16 मिनट का, लास्ट में आके बैठ के बता रही है। फेस रिवील के लिए फ्रेंड्स आप लोग सब कह रहे थे ना, तो हमने सोचा कि बेचारा हैदर हमारा कितना बेचारा है कि उसका तो कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके लिए भी दुआ करना, और हैदर के लिए भी दुआ करना। फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, और पूरे व्लॉग में हंसना, मुस्कुराना, खिखी करना, मजाक मस्ती करना सब कर रहे थे। बस दुख नहीं जताना आ रहा था हमें कि हम अपने बच्चे के लिए कितना दुखी थे कि हमारा बच्चा इतना बीमार था कि उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था, और डॉक्टर की भी बुराई कर ली हमने बैठ। फ्रेंड्स, दुआ करना कि उसका कोल्ड जल्दी से ठीक हो जाए। तू तो रुकियो मत किसी भी एंगल से और लोगों के दुआ करने से वो ठीक हो जाएगा। लोग तो दुआ कर लेंगे, हम भी दुआ कर लेंगे, क्योंकि हमें उस प्यारे से नन्हे से बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तेरी हरकतों से है ना, तो हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उस बच्चे को जल्दी से ठीक कर दे। इस माँ की वजह से नहीं, उस बच्चे की वजह से जिसको तकलीफ हो रही है, वो फीड नहीं ले पा रहा। लेकिन तू अपनी हरकतों से कब आ जाएगी जिसकी वजह से उसको बार बार ठंड हो रही है, उसका पेट अपसेट हो रहा है, क्योंकि तेरी चोंच बंद होगी नहीं, ऊट पटांग चीजें खाती रहेगी और बच्चे को तकलीफ होती रहेगी। कब समझेगी? माँ बनना इतना आसान नहीं है, बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। 36 साल की उम्र में अब तो संभल जे कम से कम। अब तो माँ बने हुए 3 महीने हो गए, अब तो मान जाए इस चीजों को। तो माशाल्लाह ना, वो 2-3 दिन में अभी 3 मंथ का होने वाला है, तो हमने फिर सोचा कि उसका जो है फेस रिवील करेंगे। तो हमने सोचा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बेचारे का अकीका भी ऐसे ही हो गया, आपको पता है। बेचारे का जो है वेलकम भी नहीं हो पाया था, सब बेचारा ऐसा हो गया, अपनी किस्मत ऐसी लेकर आया था। क्या करें, उसकी मामी का जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम सुनने में आ गया। फिर भी हमने मुस्कुरा के व्लॉग पूरे डाले थे, दुख नहीं दिखाया था, लेकिन किसी चीज़ में कसर भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पे बैठकर ज्ञान बांटने का मौका हमें मिल गया, तो हम बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा है कि आपको दिखा भी देंगे। 3 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, अब उसकी तबीयत खराब हो गई है, अब जल्दी से उसकी तबीयत खराब हो जाए, हमने सोचा सबको बुलाएंगे, अच्छा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब ये बच्चे का फेस रिवील और अपनी एनिवर्सरी साथ में मनाएगी रेस्टोरेंट की, तो हो सकता है वहीं जाके जो कुछ करना हो वो करे। पर मुझे नहीं लगता कि भाई ये सास ससुर को बुलाएगी, क्योंकि इसका तो इसी महीने जाने वाला था, महीना तो खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स, 3 महीने का ही हम वेट कर रहे थे, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रैंड लेवल पे करें। देखेंगे चालू पे कितना तीर मारेगी, क्योंकि भाई ये ज्यादा तीर, इनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो ज्यादा तीर मारने की, क्योंकि इनकी सोच इतनी बड़ी है ही नहीं कि ये बेस्ट कुछ कर सके। क्योंकि इसके बेबी के टाइम पे प्रॉब्लम थी, मैडम की बेबी के टाइम पे तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भाई सब कितना हल्का सस्ता सारा काम किया उन्होंने। कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कितने बड़े बड़े जो है व्लॉगर्स हैं, वो कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें करते हैं अपने बच्चों के लिए, कितने अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, बाहर से हायर करते हैं, एजेंसी हायर करते हैं, वो सारा डेकोरेशन, सारी चीजें, सारे आइडिया, एकदम इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं। लेकिन इनसे उम्मीद मत करो भाई। तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है फ्रेंड्स, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि फेस रिवील कब करें, कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये था चालू अप्पी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।